हम इंडिया में जेंडर, नेशनलिटी वो सब ऐड करते हैं लोग सीवी में, या कोई कोई लोग पिक्चर्स ऐड करते हैं। तो यूके में मेक श्योर यू डोंट डू दिस, बिकॉज यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन में काउंट हो जाता है। सो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर योर बैंक अकाउंट एज सून एज यू रीच हियर, apply for your NI number, collect your BRP from your university or your nearest post of box. Aston choose किया क्योंकि यहाँ पे the modules for मेरे लिए सबसे ज्यादा important था the modules जो मेरा कोर्स दे रहा है। Don't rush to book your accommodations, यहाँ पे काफी अच्छे options है। Try to connect with someone who is already in Birmingham. Ask them for the references. अच्छा खासा मिल जाता है fruits, vegetables. Generally मैं fruits वहाँ से लेना prefer करती हूँ। Like हमारी सब्जी मंडी ना? या सब्जी मंडी के जैसे होता है। प्रोज है कि सिटी बहुत अच्छी है, सिटी में लाइक नाइट लाइफ भी काफी अच्छी है इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, या बट कॉन्स इज बहुत सारी यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम में, सो द स्टूडेंट क्राउड इज टू मच। एंड यू नो माय वेंचर गो ग्लोबल विद आदि, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, वेबसाइट चेक करो डिस्क्रिप्शन में, और कोई भी क्वेरीज है हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। हाय गाइस, दिस इज राडी बॉय, गेस करो कहां पर हूं, दिख ही रहा है आपको, एस्टन, and I'm here for the first time, beautiful campus, and I met this lady. Hi ma'am, how are you? Hi, I'm good, how are you? Outstanding, now even better. आपका नाम क्या है? मेरा नाम फाल्गुनी है। फाल्गुनी, कहाँ से? I'm from Mumbai. अरे वाह, अमची, एकदम अमची, बहुत बढ़िया। क्या मुंबई क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? मैं मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ रही हूँ यहाँ पे। ओके, और कैसा जा रहा है? काफी बढ़िया चल रहा है, जैसे प्लान किया वैसे ही जा रहा है। जैसे प्लान किया वैसे जा रहा है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। कितना टाइम हो गया आपको यूके में? मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए। आई केम इन सितंबर 23। ओके, 3 महीने। और एस्टन, सबसे पहला सवाल, एस्टन क्यों चूज किया? एस्टन चूज किया क्योंकि यहाँ पे द मॉड्यूल्स फॉर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था द मॉड्यूल्स जो मेरा कोर्स दे रहा है, एंड एस्टन के मॉड्यूल्स और मेरे गोल्स अलाइन कर रहे थे। द सेकंड चीज, एस्टन का बिगेस्ट पर्क इज इट इज लोकेटेड इन द सिटी सेंटर, हार्ट ऑफ बर्मिंघम। सो यहाँ से कनेक्टिविटी सब जगह की काफी बढ़िया है। जबरदस्त। मैं ट्रेन से आया हूँ 10 मिनट में, न्यू स्ट्रीट से, बहुत बढ़िया। एक दो मॉड्यूल्स बताएंगे अगर कोई बच्चा प्लान कर रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं आपके? सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स का एक मॉड्यूल है जिसमें कोडिंग का सब्जेक्ट है वो बेसिकली। सो आई एम नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस बैकग्राउंड। सो मेरे लिए वो कोडिंग एज चाहिए था मुझे, उसके लिए इट्स वेरी हेल्पफुल। मेरे तो ऊपर से जाता है कोडिंग, तो मॉड्यूल्स बाकी आप ऑफ कोर्स एस्टन के चेक भी कर सकते हैं। एस्टन की वेबसाइट पे यू कैन ऑलवेज चेक द मॉड्यूल्स। क्योंकि 2 ऑप्शंस होते हैं, को मॉड्यूल्स एंड ऑप्शनल मॉड्यूल्स। सो ऑप्शनल मॉड्यूल्स में भी काफी बढ़िया ऑप्शंस है, 6 से 7 मॉड्यूल्स है, उसमें से यू हैव टू सिलेक्ट 2 मॉड्यूल्स। सो वो एक पर्क है। जो मॉड्यूल्स और ऑफ कोर्स कोडिंग वाले होंगे वो समझ जाएंगे, मेरे तो ऊपर से गया, बट जनरली। सो हाउ इज द यूनी एज अ होल? आप आए हो ऑफ कोर्स इंडिया से, मुंबई में कहाँ पढ़ाई की थी? मुंबई में मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तेरी हो तो जबरदस्त है। ऑफ कोर्स मेरे 2-3 दोस्त थे मुंबई यूनिवर्सिटी के, बट एस्टन कंपेयर करो तो कैसा लग रहा है आपको? कैंपस, एजुकेशन सिस्टम या प्रोफेसर्स, तो कैसा लग रहा है? एजुकेशन सिस्टम डेफिनेटली काफी अलग है इंडिया से। यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं होती, यहाँ पे आपको आपकी रिसर्च करनी है, आपको खुद से प्री स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फॉर मास्टर्स। सो वो चीज बहुत अलग है। सो वो माइंडसेट लेके मत आना इंडिया वाला कि सारा कुछ स्पून फीड मिलेगा, टेक्स्ट बुक रहेगा। यू हैव टू डू योर रिसर्च। मैं यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस है एजुकेशन सिस्टम में, बट इंडिया इज ग्रेट एज वेल। बट आप दूसरी कंट्री में आ रहे हो तो दैट्स व्हाई वी आर कमिंग फॉर, कम फ्रॉम दैट माइंडसेट। बिल्कुल। सो ऑलवेज लाइक पॉजिटिव एंड प्लान योर जर्नी। प्लानिंग से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आ गए हो, 3 महीने हुए हैं, प्रोस एंड कॉन्स क्या लग रहे हैं आपको यूके के या बर्मिंघम आने के? आपके हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो बच्चे देख रहे हैं, आना चाहते हैं। प्रोज है कि सिटी बहुत अच्छी है, सिटी में लाइक नाइट लाइफ भी काफी अच्छी है इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, या बट कॉन्स इज बहुत सारी यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम में, सो द स्टूडेंट क्राउड इज टू मच। सो पार्ट टाइम मिलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। बिल्कुल, that's a con, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड आई गो टू अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज। अभी मैं यूके की यूनिवर्सिटी टूर पे ही हूँ, तो मैंने मैनचेस्टर किया, शेफील्ड किया, लेस्टर, नॉटिंघम। सो दिस इज व्हाट आई गेट ऑल द टाइम। बट आई थिंक पार्ट टाइम जॉब्स के लिए जो हम बात कर रहे थे, यू शुड नॉट गिव अप। क्योंकि अगर आप बार ऐसे भी आप लोगों को जानते हो कि जिनको मिल गई है। I know couple of friends जिनको उनको कैसे मिली है? व्हाट्स द रीजन अकॉर्डिंग टू यू? उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है। सो एवरीवेयर यू गो, अभी वो सिस्टम नहीं है कि दे टेक रिज्यूमेस, एवरीवन इज लाइक अप्लाई ऑनलाइन, एंड अप्लाई ऑनलाइन लाइक 50-60 रेस्टोरेंट्स एवरीवेयर यू अप्लाई, जस्ट अप्लाई ऑनलाइन, क्योंकि मिलना मुश्किल है। सो ऐसा नहीं होगा सिर्फ 10 रेस्टोरेंट में अप्लाई कर दें यू एक्सपेक्ट के जॉब मिल जाएगी। यही पूछना था मुझे। नहीं हो पाएगा। You have to keep on doing it again and again. Even if you get rejections, don't lose hope. Apply again. Same. Very, very smart answer and true.
वेरी ट्रू। मैं आपसे पूछना चाहता था एकोमोडेशन के बारे में, एकोमोडेशन का क्या सीन है बर्मिंघम में? क्योंकि मैं बर्मिंघम में पहली बार आया हूँ, एस्टन में। कितना एवरेज रेंट है? व्हाट डू यू डू? हाउ डू यू पे? हाउ मच इज लाइक एवरेज? So accommodation case में I stay at a private student accommodation and I pay around 164 per week for an ensuite room. Okay. So ensuite is basically you get your own bedroom and washroom separate. Kitchen sharing होता है, वैसे वाला room है. For on campus वहाँ पे यहाँ पे एस्टन में 150-155 के रेंज में मिल जाता है. So I think on campus it's 150 or 155 per week. So you can get it for 600 pounds a month? Yeah, 600 pounds. Okay. And the thing I would like to advise all the viewers please. Don't rush to book your accommodations. यहाँ पे काफी अच्छे options है. Try to connect with someone who's already in Birmingham. Ask them for the references. Online book करोगे sites वगैरह से they might charge you more. So that's the experience I had. So please look out for other options. Contact the people who are already in Birmingham. Connect with the people via LinkedIn and ask them about the accommodation. I always say कि Facebook और LinkedIn के थ्रू connect करो. आने से पहले कोशिश करो कि आपको कोर्स के या सेम मॉड्यूल्स या मतलब कुछ भी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करना है आपको. बच्चे मिल जाएं जो रह रहे हैं. तो आपका accommodation actually private है? Yeah, it's a private. So sharing a house. It's sharing, like it's 5 BHK. It's a student accommodation, so it's built in that way. Okay. 5 bedrooms है, सबके separate washrooms and a kitchen. Okay. The common area is in the ground floor. It's just one common area. Okay, perfect. So मैं ये बोल सकता हूँ कि बर्मिंघम में average rent is between 550 to 700. Yeah, you can say that. तो ऐसा है. और as a city you were saying about night life या और क्या अच्छा है? क्या आप बोलना चाहोगे बर्मिंघम के बारे में, अगर कोई प्लान कर रहा है बर्मिंघम आने के लिए? तो बर्मिंघम में जैसे कंपटीशन ज्यादा है, वैसे अपॉर्चुनिटीज भी काफी सारी है. You just need to upskill yourself. Just after rejection, review your CV and review yourself, improve your skills. Because opportunities काफी है यहाँ पे. So I CV think, से आपने बोला, सॉरी, CV कुछ एक्चुअली में प्रिपेयर करके आना चाहिए? इंडिया से कुछ चेंज है CV के अंदर अकॉर्डिंग टू यू? इफ यू लुकिंग फॉर वर्क, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए CV बेसिक है या कुछ और भी करना पड़ता है? बेसिक है, बट वन थिंग इज आई हैव नोटिस, हम इंडिया में जेंडर, नेशनलिटी वो सब ऐड करते हैं लोग CV में, या कोई लोग पिक्चर्स ऐड करते हैं. तो यूके में मेक श्योर यू डोंट डू दिस, बिकॉज यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन में काउंट हो जाता है. सो डोंट ऐड योर जेंडर और योर एज और योर नेशनलिटी, ऐसी पर्सनल डिटेल CV में मत ऐड करो. पिक्चर्स विद एडवाइजेबल के मत ऐड करो. इफ अगर एम्प्लॉयर पूछ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही अप्लाई करो. वैसे दैट इज फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड. ग्रेट इन्फॉर्मेशन. बेसिक CV बनाओ. सॉरी प्लीज कैरी ऑन. सॉरी, नो, तो बेसिक CV बनाओ पार्ट टाइम के लिए भी. And it's focus on your skills. If you are applying for part time, look at what kind of part time you are applying and वो हिसाब से CV बनाओ. यहाँ पे stationery and printing costs are little high. So if you have like final CV ready, a short and crisp CV ready at home, make sure you take some prints out. इतनी यूज तो नहीं आएगी, बट कभी कहीं एम्प्लॉयर ने मांग ली, सो 10-15 CV की कॉपीज रखो अपने पास, हार्ड कॉपीज. ओके. मतलब हमेशा मैं तो बोलता हूँ कि आई डोंट नो हाउ मच दे चार्ज एट यूनी हियर, बट ड्यूरिंग माय टाइम इट वाज 1p. सो आई डोंट नो, पर अपने साथ लेकर आओ या आते ही प्रिंट आउट्स निकलवाओ और बार-बार जाओ अप्लाई करने के लिए जॉब्स. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से. तो आपको 3 महीने हो गए हैं, मुंबई की याद आ रही है? आती तो है मुंबई की याद, बचपन से वहीं बड़े हुए. सो घर तो हमेशा ही मिस करते हैं. सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही है वैसे? मम्मी की याद आती है सबसे ज्यादा. हर किसी को, मुझे भी. खाने की याद आ रही होगी. This is what we miss. खाना तो हो जाता है, लाइक दोस्त बन गए तो मिलके बना लेते हैं कुछ ना कुछ. हाँ बिल्कुल. तो हो जाता है. मम्मी वाला खाना तो वैसे वो तो नहीं बन पाएगा, वो तो कभी नहीं मिल सकता. वो तो है ही. पूरन पूरी आप रुलाओगे क्या? दिवाली सीजन चालू है. ओके, खाने की बात बंद. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक्सपेंसेस के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं, जो बच्चे प्लान कर रहे हैं जनवरी 2024 इनटेक में, हाउ मच यू नीड टू ब्रिंग अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो ऑन एवरेज विद यू? कितना कैश कैरी करें, कितने पैसे होने चाहिए जॉब में? तो कैश आई डोंट थिंक इतना ज्यादा कैरी करने का जरूरत है, बिकॉज एवरीथिंग हियर इज ऑनलाइन. सो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर योर बैंक अकाउंट एज सून एज यू रीच हियर. Apply for your NI number. Collect your BRP from your university or your nearest post of box. तो ये सब चीजें हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है. एक्सपेंसेस पर्सपेक्टिव से रेंट आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस होगा. बिल्कुल. उसके अलावा जो ग्रोसरीज वगैरह है, थोड़ा रिसर्च करो. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लार्ज चेन सुपरमार्केट, सब जगह पे फार्मर्स मार्केट करके या ओपन मार्केट करके कॉन्सेप्ट है यूके में. गो देयर, वहाँ पे तुमको चीप ग्रोसरीज मिल जाएगा. आप गए हो कभी ऐसी मार्केट्स में? हाँ जी. तो कितनी दूर होती है, कितने मतलब डिफरेंस क्या होता है प्राइसेस में? यहाँ से सिटी सेंटर में ही है बर्मिंघम के तो ओपन मार्केट. वहाँ पे आपको लाइक अच्छा खासा मिल जाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. जनरली मैं फ्रूट्स वहाँ से लेना प्रेफर करती हूँ. लाइक हमारी सब्जी मंडी ना, या सब्जी मंडी के जैसे होता है. तो ओपन मार्केट जरूर सर्च करना. अगेन ग्रेट इन्फॉर्मेशन. तो फिर भी ऑन एवरेज अगर कोई आ रहा है तो एक महीने में
अगर आपका रेंट 550 है और कितना ओवरऑल एक्सपेंस हो जाएगा उसके ऊपर, और अगर आप यूनिवर्सिटी के पास ही रहते हो तो? यूनिवर्सिटी के पास ही रहते हो तो फिर तो सिर्फ आपके ग्रोसरीज ही हो जाएंगे, आप अच्छे से स्पेंड कर रहे हो, अगर हाँ सुपरमार्केट से भी ले रहे हो तो 100 पाउंड से ज्यादा नहीं हो सकते आपके ग्रोसरीज महीने। ये मैंने बहुत अपर लेवल पे बोला है, सो 100 पाउंड। आई जस्ट वांटेड पीपल टू नो, क्योंकि अगर कोई बर्मिंघम आ रहा है, सबको लगता है बर्मिंघम सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, तो कितना एक्सपेंस हो जाएगा, तो मतलब रेंट के अलावा 100-150 पाउंड, 100 to 150 पाउंड डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल। या करेक्ट, इफ यू लाइक गोइंग आउट, पार्टिंग टू मच, कैब्स वगैरह तो ज्यादा भी हो सकता है आपका, बिकॉज ऑल दोस लग्जरियस थिंग्स आर बिट एक्सपेंसिव हियर like anywhere else. But thank you so much for this information. जाते जाते अब अगर आप कुछ बच्चों को एडवाइस देना चाहें जो आपसे मिस हो गया है, if somebody is planning to study abroad anywhere, my vlogs are being watched by people from India, Pakistan, Nepal, कुछ भी आप बताना चाहें अपने 3 महीने के एक्सपीरियंस से? जस्ट यही है कि रिसर्च करो। द वन थिंग आई डिडंट डू इज, मैं फेसबुक ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कनेक्ट नहीं हुई थी। आई मेड फ्रेंड्स, ऐसा नहीं तुम फ्रेंड्स नहीं बनाओगे, फ्रेंड्स जरूर मिलेंगे, बट अगर तुम पहले से करके आ रहे हो तो जब यहाँ लैंड करोगे यू हैव समवन यू नो फ्रॉम बैक होम, सो मेक श्योर यू सर्च फॉर ग्रुप। हमेशा सब जगह मिलेंगे, चाहे तुम मेजर सिटीज से हो या स्मॉल टाउन से हो, तुम्हें ग्रुप्स मिलेंगे। सो मेक श्योर यू सर्च अबाउट योर यूनिवर्सिटीज, यू सर्च अबाउट दिस ग्रुप्स एंड कनेक्ट विद पीपल, उसके बाद डिसीजन लेना। Research is the key. Yeah, research is the key. Like I always say this, research is the key. किसी से भी मैं बात करता हूँ तो यही बात होती है। But you know what? Thank you so much for your time. मैं एस्टन आया पहली बार, कैंपस बहुत अच्छा था। आपकी इनको मैंने एक्चुअली हिंदी में बात करते हुए सुना तो मैंने रोक लिया, बट थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम। एस्टन का कैंपस बहुत अच्छा है गाइस। यू नो मी, एडी बॉय, यूट्यूब पे कमेंट करो, फाल्गुनी भी रिप्लाई करेगी, अब वो यूट्यूब पे है। एंड यू नो माय वेंचर गो ग्लोबल विद एडी, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, वेबसाइट चेक करो डिस्क्रिप्शन में, और कोई भी क्वेरीज है हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। लोग मिलते रहेंगे और ब्लॉग बनते रहेंगे। दिस इज योर एडी बॉय, थैंक यू so much, thank you, nice it to was meet you. nice to meet you.